नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। दोस्तों, आप लोग जानती हैं 2018 में आप लोगों के लिए ग्रुप डी की भर्ती आई थी। तब 10th और आईटीआई का जो पंगा हुआ उसमें आप लोगों का नुकसान हुआ। 2019 की भर्ती आई, उसमें सीसीएस वाले बच्चों का नुकसान हुआ। 2024 की भर्ती आई, आईटीआई और नॉन आईटीआई का केस हो गया, उसमें आप लोगों का नुकसान हुआ। हमेशा से सीसीएस वाला बच्चा जो है यहाँ पर पिसता रहा है। अब की बार यहाँ पर आप लोगों को नॉन रेलवे सीसीएस वालों ने परेशान नहीं किया है। अब की बार आप लोगों को अपने ही साथियों ने परेशान किया है। ये 15-20 जो स्टूडेंट हैं केस करके बैठ गए रेलवे के ऊपर, उसकी वजह से आप लोगों को रिजल्ट में लगातार देरी हो रही है। और अब यहाँ पर रिजल्ट मई में आने की संभावना थी। इस रिजल्ट की वजह से आप लोगों को रिजल्ट और भी डिले यहाँ पर होता हुआ दिखेगा। क्या अपडेट है केस की, क्या इन्फॉर्मेशन आई है, आप लोगों को देता हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को इतना बोलूँगा, देखो भाई, नुकसान तो हुआ है, चाहे आप लोग किसी भी तरीके से देखें। पहले भर्ती का जो आप लोगों का एग्ज़ाम का क्राइटेरिया था वो कंप्लीट होने में आप लोगों का डिले हुआ। अब जब रिज़ल्ट आने की आप लोगों के लिए बारी है तो आप लोगों के रिज़ल्ट में आपके ही सीसीएस साथियों ने यहाँ पर देरी करवाने की यहाँ पर पूरी कोशिश करी है। इनका मानना है कि जो हमारी मांग है वो पूरी कर दो, तभी जो है हम केस से हटेंगे। और रेलवे के पक्ष में अभी यहाँ पर केस नहीं गया है, ना ही यहाँ पर जिन्होंने केस किया है सीसीएस वालों ने उनके पक्ष में गया है। दोबारा से केस को लटका दिया गया है और यहाँ पर ये नया आप लोगों के लिए पुलिंदा सामने है। इसमें ये ऊपर का क्राइटेरिया आप लोगों का पूरा हो गया है और यहाँ पर दोबारा से 22/5/2026 की लिस्टिंग डेट हुई है। मतलब आप ये समझें 22 तारीख तक तो रिजल्ट आने की कोई संभावना आप लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि जब तक केस का यहाँ पर जो भी फैसला है वो किसी के फेवर में नहीं जाता, आइदर इट इज़ रेलवे और इट इज़ इन द फेवर ऑफ सीसीए स्टूडेंट, जो पुराने सीसीए स्टूडेंट हैं उनके, तब तक आप लोगों को रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन मैं इतना आप लोगों को बता दूं, इस केस का कोई भी आगे चल के किसी भी तरीके का फ़ायदा नहीं होगा। ये केस इसी तरीके से लटकता रहेगा और इसी तरीके से डेट यहाँ पर मिलती रहेगी। अंत में फ़ैसला रेलवे के ही यहाँ पर फेवर में जाएगा। इसका जो नुकसान है वो सिर्फ ये हो रहा है कि जो रिज़ल्ट है उसमें लगातार यहाँ पर देरी हो रही है। और बाकी अब आगे 22 तारीख को क्या होगा, ये जब आप लोगों के सामने फैसला आएगा तब आपको पता चलेगा। और पूरी संभावना है कि दोबारा डेट देकर इसको आगे खिसका दिया जाए। अभी बस इतना समझो कि 22/5 तक यहाँ पर रिज़ल्ट आप लोगों का ग्रुप डी नहीं आएगा। ठीक है, ग्रुप डी का रिज़ल्ट आप लोगों का इधर इट इज सीसीएस और नॉन रेलवे सीसीएस, यहाँ पर आप लोगों का रिज़ल्ट देखने को नहीं मिलेगा। रिज़ल्ट में फिर से देरी है। संभावना तो यही थी कि केस का फैसला पिछली जो 15 तारीख थी उस पर आप लोगों का निकल जाए, लेकिन 15 तारीख को फैसला आप लोगों का नहीं निकला और वो करते करते यहाँ पर 22 तारीख तक पहुँच गया है। 22 तारीख अभी आई भी नहीं है, आज 5 तारीख है, लगभग 16-17 दिन है 22 तारीख आने में। और समझो कि इस समय तक आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों का स्कोर कार्ड, रिज़ल्ट कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। सारी प्रक्रिया यहाँ पर 22/5 के बाद ही होगी, क्योंकि इन्होंने एक और चीज़ बोली है अपने केस में, जो इनका पूरा पुलिंदा है। इन्होंने बोला है कि यहाँ पर जो है आप रिज़ल्ट नहीं निकाल सकते, रेलवे को मना किया है रिज़ल्ट निकालने के लिए, रिज़ल्ट नहीं निकाल सकते। हाँ, एक नोटिस सामने आया जिसमें 27 तारीख का 27/5 का यहाँ पर जो है डीवी का क्राइटेरिया रखने की बात की गई है। वो नोटिस कितना सही है कितना गलत है अभी उस पर ऑथेंटिसिटी नहीं मिली है, अगर मिलती तो आपको ज़रूर जवाब देता। लेकिन बस इतना है, 22/5 तक आप लोगों का केस खिसका दिया गया है और ये 22/5 से यहाँ पर जो है 22/6 जाएगा, 22/7 भी जा सकता है। रिज़ल्ट कब आएगा ये सारी कहानी अब रेलवे पे डिपेंड करती है। जब तक ये केस ख़त्म नहीं होगा तब तक आप लोगों को रिज़ल्ट देखने को नहीं मिलेगा। बाकी क्या संभावना हो सकती है, आगे रेलवे क्या कर सकता है, जैसे कोई जवाब आता है आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। अभी जितनी जानकारी थी वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दी है। धन्यवाद।